तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या ही पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ वर्कर पेड ₹240 फॉर 5 days वर्क इफ हिज टोटल इनकम इज 1008 फॉर हाउ मेनी डेज ही वर्क। एक वर्कर को 5 दिनों तक काम करने के लिए 240 रुपए दिए जाते हैं, 240 रुपीज दिए जाते हैं। अगर उस वर्कर ने टोटल 1008 रुपए कमाए हैं तो उसने कितने दिनों तक काम किया होगा, ये आपको बताना है। कितने दिनों तक काम किया अगर उसने 1008 रुपीज अर्न किए हैं। अब इसी चीज को, इसी बात को हम एक बॉक्स के थ्रू, एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। एक पहले बॉक्स बनाते हैं, इसमें सारे डाटा को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दे रखी है, मैंने लिख दिया मनी, कितने रुपए अर्न किए, कितने रुपए कमाए हैं वर्कर ने। यहाँ लिख देते हैं डेज, कितने डेज तक उन्होंने काम किया है। अब यही चीज सिंपल है, उसने 240 रुपए अर्न किए हैं कितने दिन काम करके, 5 दिन तक काम करके। वर्कर ने 5 दिन काम किया, उसको 240 रुपए हमने दे दिए काम करने के। अब उस वर्कर ने अगर टोटल 1008 रुपए कमाए हैं, उसकी इनकम 1008 रुपए है, तो उसने कितने दिनों तक काम किया है, फॉर हाउ मेनी डेज ही वर्क, यही आपको बताना है। जो क्वेश्चन मार्क है, 240 रुपए कमाए हैं तो 5 दिन काम किया, तो 1008 रुपए जब उसकी इनकम थी तब उसने कितने दिनों तक काम किया, ये आपको बताना है। यही क्वेश्चन मार्क को बताना है, जिसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट ही वर्क्स फॉर एक्स डेज टू अर्न 1008 रुपीज। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। लेट ही वर्क्स फॉर एक्स डेज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में ये जो रेशियो और ये रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमको पता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं 240 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1008 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे बच्चों एक्स डिवाइड में साइड चेंज करें, इसे लेफ्ट साइड लेके आए, आप क्या कहोगे, क्या होगा ये, आप कहोगे इसे मल्टीप्लाई होगा, 240 इंटू एक्स हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपने कहा है तो मान लेते हैं ये होगा। मान क्या लेते हैं, यही होगा ना। हाँ बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब ये 5 भी डिवाइड में, तो ये भी साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो 240 x इक्वल्स टू 1008 इंटू 5, बिल्कुल सही हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने, 240 मल्टीप्लाई में, इसको भी साइड चेंज करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करते हैं, देखो 5 से सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20, 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, डन। 48 से ये डायरेक्टली कैंसिल आउट होता है, कितने टाइम्स, 21 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 डेज। कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, अगर उसने 1008 रुपए उसकी इनकम है तो उसने कितने दिन तक काम किया होगा, 21 डेज तक काम किया होगा। यही आपको बताना था, आपने बता दिया बहुत ही आसानी के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना क्यों नहीं आया। अगर आ भी आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कौन कौन से चैप्टर की आपको वीडियोस चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, कौन कौन की क्लासेस की आपको वीडियो चाहिए, आप सब कुछ बता सकते हो। होप इसी अच्छी बात के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इसी के साथ आज की इस वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।